हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में मतलब क्या होता है। तो ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है ABC। दिस पोर्शन इज़ इंटीरियर, जो इसके अंदर है वो इसका इंटीरियर पोर्शन है, और इससे जो बाहर है ये इसका एक्सटीरियर पोर्शन। ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल बोला जाता है। ए एंगल B एंड एंगल C आर इट्स इंटीरियर एंगल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल? अगर आप ट्रायंगल की कोई भी साइड को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे हमने इसकी साइड BA को आगे सीधा प्रोड्यूस किया, तो हमने क्या किया, इसकी साइड BA को सीधा आगे प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल बना साइड AC और इस प्रोड्यूस साइड के बीच में बना, ये दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल। तो ये कौन सा एंगल बना? एक्सटीरियर एंगल। बिकॉज ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है तो इसको आप एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। एक्सटीरियर एंगल कब फॉर्म होगा? जब भी आप किसी भी साइड को ट्रायंगल की प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। यहाँ हमने BA को प्रोड्यूस किया है, अगर आप कोई और साइड को प्रोड्यूस करेंगे तब भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। जैसे यहाँ हमने AC को आगे प्रोड्यूस कर दिया, सो ये एंगल भी क्या हुआ इसका? एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसे, और ये जो तीन अंदर हैं ये हैं इंटीरियर एंगल। तो ये आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम पड़ गया। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसका जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके साथ कोई रिलेशन है, तो आज हम ये फाइंड करेंगे बाय एक्टिविटी। यहाँ हमने AB को प्रोड्यूस किया, AB को सीधा प्रोड्यूस किया, तो ये भी इसका एक्सटीरियर एंगल बना। तो जब भी आप किसी भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो जो प्रोड्यूस साइड की है और जो एक दूसरी साइड है ट्रायंगल की, उनके बीच में जो बनेगा वही एक्सटीरियर एंगल है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कोई बाहर एंगल बना दिया, ये आपने एंगल बना दिया, अब ये एंगल है ट्रायंगल के एक्सटीरियर में, पर ये इस ट्रायंगल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो काम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं जब किसी ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो कीप इन माइंड दैट दिस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। कोई एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल के बाहर, पर दिस इज़ नॉट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम उसी चीज़ को एक्टिविटी करके देखते हैं ना। ये जो एंगल है आपका, ये हमने साइड BC को प्रोड्यूस किया है आगे सीधा जहाँ तक, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बना। ये जो ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल हैं AB एंड एंगल C, ये तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है उनका इंटीरियर एंगल के साथ कोई रिलेशन है। ये एंगल जो एक्सटीरियर है इसको आप नाम दे लेते हैं कोई, लेट इट बी एंगल 1। तो ये जो 1 एंगल है, अब आपने चेक करना है C इसका एडजेसेंट एंगल है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। तो 1 का C के साथ क्या रिलेशन है कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। 1 और C क्या है? आपस में लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। अब जो 1 है उसका ये जो अंदर के इंटीरियर, इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, क्योंकि C इसका एडजेसेंट एंगल हो गया, तो जो बाकी दो एंगल बचे उनको इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो अब एंगल 1 का एंगल A और B के साथ क्या रिलेशन है, अब हम चेक करेंगे। हम A और B को यहाँ से उठा के एंगल A के ऊपर रखेंगे, हम चेक करेंगे। हमने इसकी कॉपी पहले ही कर रखी थी।
आपने यहाँ पे लगाया इन दोनों को, ए को आपने रखा पहले, फिर हमने बी को उठाया यहाँ से, बी को इसी के ऊपर रखा, तो हमने ए और बी को यहाँ से निकाल के वहाँ पेस्ट किया, तो दोनों ने मिला के इस पूरे एंगल को कवर कर लिया। इसका मतलब ये है कि दोनों को जोड़कर ऐड करके ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ रहे हैं। सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन exterior angle and interior opposite angle is that the exterior angle equals to sum of opposite interior angle। तो जो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। आप किसी भी साइड को प्रोड्यूस करें, यहाँ हमने BC को साइड को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ। अगर आप BA को प्रोड्यूस करते तो उसका रिलेशन अदर एंगल के साथ होता। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया जहाँ पे PQR, उसकी साइड PQ को प्रोड्यूस किया हमने S तक। तो इसमें इंटीरियर एंगल अभी कौन कौन से हैं? ये एंगल P, एंगल R एंड एंगल PQR इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इस साइड को प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे अभी एंगल ये SQR या RQS इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे हमने अभी एक्टिविटी में देखा कि इसका जो रिलेशन है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के साथ क्या है? आप में से कोई बताएगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल? अब इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? यस, यू आर राइट। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल SQR एंगल P एंड एंगल R। तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हुए एंगल P एंड एंगल R। सो एंगल RQS जो होगा वो किन दोनों के सम के इक्वल होगा? एंगल P और एंगल R के। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपको याद रखना है। हम अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी के रिगार्डिंग आपसे। चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल में ये हमने एक फिगर दे रखी है आपको। अब इसकी कौन सी साइड प्रोड्यूस किया हमने? यस, यू आर राइट, हमने साइड CA को प्रोड्यूस किया है आगे D तक। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? यस, एंगल BAD इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब इसमें इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? अब ये एंगल तो इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। तो इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से बचे? एंगल ABC एंड एंगल ACB। तो आपको इसमें गिवन क्या है? BAD 120 दे रखा है, एंगल ACB 50 डिग्री दे रखा है। आपसे एंगल ABC पूछा है, ये वाला एंगल। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है? यस, यू आर राइट, दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। नाउ एंगल BAD आपका है 120 डिग्री, एंगल ABC आपने फाइंड करना है और एंगल ACB है आपका 50 डिग्री। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे? 50 को आप इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ABC 50 को हमने ट्रांसपोज किया तो ये माइनस हो जाएगा 120 में से। तो एंगल ABC आपका कितना आ गया? 70 डिग्री।
तो ऐसे आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।